हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ऑलरेडी हमने चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एलिमेंट्स, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप एंड गुडविल हमने पूरा लाइव लेक्चर में किया। नाउ चैप्टर नंबर 4 रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। तो आज हम बात करेंगे रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। नाउ व्हाट इज द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप? चलो देखते हैं। Reconstructions meaning of reconstruction of partnership firm. Reconstruction या reconstitute of partnership, change in partnership due to the several reasons. Clear? Okay. A reconstruction of partnership means due to the change in partnership due to the any reasons, due to several reasons. Reason for change of partnership: first, the change in ratio of profit and loss between continue partner. Means जो भी कंटिन्यू पार्टनर है वो डिसाइड कर रहे हैं कि अपना प्रॉफिट लॉस रेशियो जो अभी चल रहा है उसके बदल को दूसरा नया करे, तो वो फर्स्ट रीज़न है, रीज़न फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। सेकेंड रीज़न है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स। जब आपके कोई न्यू पार्टनर को एडमिट करते हैं, अभी कंटिन्यू फॉर एग्जांपल ए बी पार्टनर है, नाउ दे आर डिसाइड टू एडमिट न्यू सी पार्टनर इन पार्टनरशिप फॉर्म, तो वो है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ द पार्टनर्स ड्यू टू द एज लिमिट। अगर किसी की रिटायरमेंट होती है तो वो रिटायरमेंट या किसी की डेथ हो जाती है कंटिन्यू पार्टनर्स में से, तो वो रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ द पार्टनरशिप। तो ये मेनली 3 रीज़न है फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म: चेंज इन प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर एंड रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म। क्लियर? देखो फिर से देखते हैं रीज़न कौन से रीज़न है। रीज़न फॉर चेंजिंग अ पार्टनरशिप फॉर्म, अभी हमने देखा चेंज इन प्रॉफिट एंड लॉस, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर्स एंड लास्ट रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म। क्लियर? तो ये कौन से चैप्टर में पढ़ेंगे हम, वो यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 में आप देखेंगे चेंज इन प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। चैप्टर नंबर 5 जो है आपका वो है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, एंड चैप्टर नंबर 6 जो है आपका वो रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ द पार्टनरशिप। तो ये चैप्टर वाइज मैंने यहाँ पे आपको बताया कि कौन से रीज़न है, द रीज़न ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। 3 रीज़न है, तीन डिफरेंट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 में। क्लियर? चलो, नाउ द चेंज इन प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो बिटवीन कंटिन्यू पार्टनर या प्रेजेंट पार्टनर्स व्हेन पार्टनर चेंज their फॉर्म, not able to run to manage the firm on the ground note of illness या incapability of some या और some personal reasons। अगर वो खुद incapable हो गया है, they are not able to manage the business, या illness है, या अपने खुद के कोई पर्सनल रीज़न से वो फॉर्म में थोड़ा टाइम नहीं दे रहा, तो उस टाइम चेंज कर सकते हैं पार्टनरशिप रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। क्लियर? व्हेन पार्टनर कैन नॉट डिनोट इनफ टाइम टू रन द बिजनेस, द अदर पार्टनर हैज टू सब्स्टिट्यूट हिम एंड रन द बिजनेस। क्लियर? तो अभी हमने बात किया वही। एंड थर्ड, ड्यू टू द रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ द पार्टनरशिप एंड ड्यू टू द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स। ये 4 रीज़न जो है डिफरेंट वहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंजिंग होगा। क्लियर? चलो नाउ एग्जाम्पल एक समझते हैं कि क्या है चेंजिंग, किस तरह से करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिया है ABR पार्टनर इन पार्टनरशिप फॉर्म प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 50-50। मैंने परसेंटेज में लिया तो आपको जल्दी पता चल जाएगा। 50% ड्यू टू हिज इलनेस is not able to spare enough time for the business, therefore they have decided to change their profit and loss ratio 80-20। ठीक है, 80-20 कर रहे हैं। चलो नाउ यहाँ देखो, पार्टनर्स ए का ओल्ड प्रपोर्शन था 50-50, ए का 50, बी का 50। आप यहाँ पे देख रहे हैं इसका 50 और इसका 50। नाउ न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो हो रहा है 80-20। तो अब देखो किसको क्या इफेक्ट हो रही है, एक का 30% इंक्रीज हो रहा है, दूसरे का -30% हो रहा है,
तो जो इंक्रीज हो रहा है और दूसरे का डिक्रीज हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो जो इंक्रीजिंग शेयर है इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए इज कॉल्ड गेन, एंड जिसका डिक्रीज हुआ इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ बाय बी -30% हुआ, उसको हम बोलेंगे सेक्रीफाई। वो सेक्रीफाई कर रहा है, एक पार्टनर सेक्रीफाई कर रहा है और एक पार्टनर गेन कर रहा है। क्लियर? चलो, नाउ जनरली व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो of existing partners, some partner have a sacrifice certain proportion of their profit which will be gained for other partners. So the time of reconstruction of partnership, two important points are to be noted. One, sacrifice ratio और सेकेंड गेनिंग रेशियो। दो मेन रेशियो इस चैप्टर में हमको स्टडी करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। 3 मार्कर क्वेश्चन इसमें से आते हैं सेक्शन सी में, वो है सेक्रीफाई रेशियो के और गेनिंग रेशियो के। क्लियर? ना देखो, सेक्रीफाई रेशियो, सेक्रीफाई रेशियो मीन्स क्या है? When there is a change in ratio of profit or loss sharing of existing partners, a proportion of profit of certain partner is reduced. जो reduced part है उसको बोलेंगे sacrifice. They get less shares as compared to what they used to get before. This reduced shares of profit of partner is called sacrifice. जब भी आपको एग्जाम में पूछा गया है कि राइट व्हाट इज द sacrifice रेशियो, तो आपको मीनिंग लिखना है, फॉर्मूला लाइन लिखनी है। हाँ, आपको पूछा है कि व्हाट इज द मैथमेटिकल इक्वेशंस ऑफ सेक्रीफाई रेशियो, तब आपको ये लिखना है सेक्रीफाई रेशियो, इसका मैथमेटिकल है, यह सेक्रीफाई रेशियो की फॉर्मूला है। सेक्रीफाई रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर्स। फिर से रिपीट कर देते हैं, यहाँ पे सेक्रीफाई रेशियो आपको पूछा व्हेन व्हाट इज द सेक्रीफाई रेशियो या मीनिंग ऑफ सेक्रीफाई रेशियो, तो आपको मीनिंग लिखना है व्हाट इज द सेक्रीफाई रेशियो when there is a change in profit and loss ratio। जब भी प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज करेंगे तब किसी भी एक पार्टनर का प्रॉफिट रिड्यूस हो रहा है और वो रिड्यूस पार्ट जो है उसको बोलेंगे सेक्रीफाई। क्लियर? वो पार्टनर सेक्रीफाई कर रहा है, सिंपली लैंग्वेज में। क्लियर? तो सेक्रीफाई रेशियो की फॉर्मूला है ओल्ड शेयर्स माइनस न्यू शेयर्स, याद रखना। चलो, नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 1, Ram, Shyam and Ghanshyam are partners in the firm sharing the profit and loss ratio. They decide to share the profit loss in 3:2:1. पहले equal profit and loss ratio था, now they decide to share the profit in 3:2:1 in futures. तो old ratio था 1:1:1, equal है 3 पार्टनर, and new ratio is 3:2:1 in future. Now calculate which partner has sacrifice and how much sacrifice. Clear? चलो, now first we write down the name of the partner, Ram, Shyam and Ghanshyam. Old ratio is 1:1. New ratio is 3:2:1. Clear? Now 3/6, 2/6 and 8. Now let's calculate the sacrifice ratio by the partners. Sacrifice ratio is equal to old minus new shares. Now first राम का कैलकुलेट करते हैं। राम का ओल्ड शेयर था 1/3 माइनस न्यू था उसका 3/6। अगर सपोज आपका अगर किसी को एलसीएम लेना नहीं आता, लेकिन इसका एलसीएम 6 है, 3:3 का और 6 का एलसीएम 6 है, तो यहाँ पे हमने इस तरह से किया। अगर किसी को नहीं आता तो इस तरह से भी आप कर सकते हो, माइनस 3/6 क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ठीक है? किस तरह से क्रॉस मल्टी, ये दोनों का मल्टीप्लाई, पहले ये दोनों का मल्टीप्लाई 18, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई 6 और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई 9। तो आंसर क्या का हुआ आपका -3/18, दैट इज अ, तो क्या है आपका, देखो यहाँ पे -1/6, तो इसको डिवाइड करेंगे तो -1/6 इस तरह से। क्लियर? तो आप इस तरह से उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी आप सॉल्व कर सकते हो और आपका सेक्रीफाई रेशियो से लास्ट में वही आएगा। तो यहाँ पे राम सेक्रीफाइस, यहाँ पे देखो नेगेटिव में आ रहा है, उसका नेगेटिव आंसर है,
तो वो पार्टनर गेन कर रहा है। क्या कर रहा है? वो गेन कर रहा है। ये पार्टनर गेनिंग पार्टनर है। ओके, नेगेटिव शेयर्स है, देयरफॉर राम इज गेनिंग। नाउ श्याम का देखते हैं, 1/3 माइनस 2/6। तो यहाँ पे भी मैंने अभी आपको बताया वैसे 1/3 माइनस 2/6। तो देखो किस तरह से, 6 3 18, यस। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई 6 माइनस 6, तो क्या हुआ? 0/18, 0/18, 2 माइनस 2 0। तो क्या हुआ? नो गेन नो सेक्रीफाई। मीन्स श्याम जो है वो ना तो सेक्रीफाई कर रहा है ना गेन कर रहा है। क्लियर? चलो नाउ नेक्स्ट। घनश्याम ओल्ड था 1/3, न्यू शेयर है उसका 1/6। तो हम वही सेम मेथड से करते हैं। यहाँ पे 1/6 माइनस 1/3 माइनस 1/6, क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले नीचे का मल्टीप्लाई 18, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई 6 माइनस 3। तो क्या है यहाँ पे? 3/18, ठीक है। नाउ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देखो 1/6, ठीक है। तो यहाँ पे आप डिवाइड करो तो क्या आया? 1/6। 1/6 है। अगर आपका पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो ये क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है। ये सेक्रीफाइस कर रहा है, ये सेक्रीफाइस। तो यहाँ पे सेक्रीफाई कौन कर रहा है? घनश्याम। और राम क्या कर रहा था? गेन। श्याम को तो कुछ हुआ ही नहीं, तो यहाँ पे घनश्याम इज सेक्रीफाइस। क्लियर? तो यहाँ पे देखो, फ्रॉम द अबव इलस्ट्रेशन वी कैन से दैट व्हाइल द कैलकुलेटिंग ऑफ सेक्रीफाई रेशियो, इफ पार्टनर इज नेगेटिव देन द बेनिफिट टू द पार्टनर एंड नॉट सेक्रीफाई। वो गेन कर रहा है, सिंपली वो बेनिफिट हो रहा है उसको। और अगर टोटल सेक्रीफाइस शेयर्स और टोटल गेनिंग रेशियो आर इक्वल, ऑलवेज इक्वल होगा। नाउ देखो राम का क्या था? 1/3, और इसका कितना है? 1/3। एक का नेगेटिव है, एक का पॉजिटिव है। क्लियर? तो ऑलवेज इक्वल ही होगा दोनों। ये इसको गेनिंग हो रहा है, इतना जितना जिसको गेनिंग हो रहा है उसका उसका सेक्रीफाई होगा, दोनों सेम ही होगा। क्लियर? चलो नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 2। now now illustration number 2। illustration number 2 देखो, भावेश, विपुल एंड हिरल आर पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फॉर्म शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस द रेशियो 2:2:1। they decide to share the profit and loss in future 3:1 in future। from the information calculate the sacrifice ratio। okay, now देखो यहाँ पे भावेश, विपुल एंड हिरल 2:2:1, टोटल है 5, therefore 2/5, 2/5 and 1/5। न्यू रेशियो 3:2:1। clear? That's 6, 3/6, 2/6 and 1/6। ठीक है। now let the calculate the sacrifice ratio by the partners। sacrifice ratio of old shares minus new shares। now तो भावेश sacrifice is equal to 2/5 minus 3/6। ना देखो यहाँ पे एलसीएम नहीं आएगा तो डायरेक्टली एलसीएम आता 30 आता है। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे मैंने पहले आगे बताया वैसे 5 × 6 30, क्रॉस मल्टीप्लाई 6 2 × 12, 5 3 × 15। तो यहाँ पे हुआ 3 माइनस 3/3। तो ये किसको क्या हो रहा है? गेन हो रहा है। हमने आगे देखा था नेगेटिव आ रहा है आंसर, तो गेनिंग पार्टनर है वो। क्लियर? हियर 3/3 नेगेटिव, देयर इज सेक्रीफाई फॉर्मूला मीन्स भावेश इज गेनिंग। ओके, नाउ वी पुल्स 2 minus 2, 2/5 minus 2/6, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे 5 30, 6 2 12, 5 2 10, 5 2 10, 10, 2/10। ये सेक्रीफाई कर रहा है, इट इज सेक्रीफाइंग। क्लियर? अभी पुल क्या कर रहा है? सेक्रीफाई कर रहा है। नाउ हिरल, ओल्ड रेशियो 1/5, न्यू रेशियो 1/6, 6 5 30, 6 minus 5, तो क्या हुआ? 1/30। तो क्या कर रहा है ये भी? हिरल क्या कर रही है? सेक्रीफाई। ठीक है।
नाउ देखो यहाँ पे Hiral sacrificed due to the sacrifice given by the Hiral. Okay, from the above input calculation, we can see that the sacrifice of Vipul and Hiral received by Bhavesh in from gain or benefit. Vipul sacrifice 2/3 and 1/3. So the sacrifice ratio between Vipul and Hiral is 2/30, 1/30. That is a 2:1. कैसे है sacrifice ratio कितना है Vipul and Bhavesh का? 2:1. 2:1. ऊपर का जो है 2 and 1. 2:1. Clear? Now illustration number 3. Illustration number 3. Poonam, Dhaval and Komal are partners in firm. Their profit and loss ratio of 3:2:1. All the partners have decided to change their profit and loss ratio in 1:2:2. 1:2. Calculate the sacrifice ratio by the partners. Now देखो पूनम धवल एंड पार्टनर धवल एंड कोमल 3:1 3:2:1 that is 6 3/6 2/6 and 1/6. Okay, now new ratio 1:2:2 that is a 5 1/5 2/5 and 2/5. Now let's calculate the sacrifice ratio by the partners. Sacrifice ratio is equal to old share minus new shares. Now Poonam old share is 3/6 minus 1/5 30. तो 15 क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने 6 5 30 15 माइनस 6 तो क्या आएगा 9/30 सेक्रीफाई पॉजिटिव है सेक्रीफाई रेशियो की फॉर्मूला अगर अप्लाई कर रहे हैं और आंसर पॉजिटिव आ रहा है दैट इज अ सेक्रीफाई डबल्स 2/6 minus 2/5 30 10 minus 12 that is a minus 2/30 तो यहाँ पे धवल इज गेन पार्टनर है ठीक है नाउ कोमल 1/6 minus 2/5 30 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 5 minus 12 that is 7/30 that is a gaining. अब देखो यहाँ पे एज पर द अबव कैलकुलेशन तो पार्टनर ऑफ धवल एंड कोमल आर नेगेटिव दोनों का नेगेटिव है तो वो दोनों गेनिंग पार्टनर है ठीक है तो सेक्रीफाई कौन कर रहे हैं यहाँ पे ओनली वन पार्टनर क्लियर तो यहाँ पे गेनिंग अब दोनों का बेनिफिट हुआ 2/30 एंड 7/30 तो उसका नेगेटिव है द बेनिफिट ऑफ कोमल एंड ड्यू टू द पूनम सेक्रीफाई पूनम का सेक्रीफाई रेशियो कितना था 9/30 और यहाँ पे देखो दोनों का गेनिंग रेशियो जो है 2/30 एंड 7 दोनों का टोटल ग्रुप कितना होगा 9/30 इसको 9/30 गेन हुआ तो उसको 9/30 सेक्रीफाई कर रहा है क्लियर तो देखो यहाँ पे पूनम सेक्रीफाइज 9/30 धवल गेन इज 2/30 एंड 7/30 क्लियर तो यहाँ पे your sacrifice ratio of Poonam is 9/30. Now gaining ratio रेशियो जो है अगर हम बोलेंगे यहाँ पे when there is change in the ratio profit and loss sharing of existing partner or proportion of profit certain partners reduce and other partner shares was increased so some partner shares profit is higher than prior one the higher shares of profit partner is called gaining की फॉर्मूला ऑफ ओल्ड हो जाएगी सेक्रीफाई रेशियो की फॉर्मूला क्या थी रिवाइज कर लेते हैं क्या थी फॉर्मूला ओल्ड शेयर्स माइनस न्यू शेयर्स तो यहाँ पे गेनिंग की फॉर्मूला है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर्स यस न्यू माइनस ओल्ड शेयर्स चलो इलस्ट्रेशन नंबर 4 करते हैं ध्रुवल गोपी एंड मुकुंद आर पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फॉर्म their profit and loss sharing ratio is 1:1. All the partners have decided to share their profit in futures 1:2:3. Calculate the gaining ratio. देखो यहाँ पे 1:1:1 that is 3 1/3 1/3 1/3 old new ratio 1:2:3 1/6 2/6 and now calculate the gaining ratio of the partners. Gaining ratio of partners is equal to new share minus old shares. ठीक है नाउ ध्रुविल गेन इज इक्वल टू ओल्ड शेयर क्या था उसका 1/6 न्यू शेयर क्या था 1/3 न्यू शेयर था 1/6 ओल्ड शेयर था 1/3 सॉरी न्यू माइनस ओल्ड तो यहाँ पे एलसीएम लेते 6 अगर एलसीएम नहीं लेना है आपको
तो जैसे हमने आगे डिस्कस किया था 6 3 ज़ा 18 क्रॉस मल्टीप्लाई वैसे भी कर सकते हो आप। तो यहाँ पे उसका हुआ 1/6 नेगेटिव आ रहा है। देखो जब गेनिंग की फॉर्मूला लगा रहे हो अगर नेगेटिव आंसर आ रहा है तो वो सेक्रीफाई है। क्लियर। चलो गोपी गेन इज इक्वल टू उसका न्यू शेयर है 2/6, ओल्ड शेयर था 2/3। ठीक। नाउ तो देखो यहाँ पे सॉरी 2/3 नहीं 1/3, यहाँ पे 1/3 होगा। ठीक है। नाउ 6 calcium 2 minus 2 is equal to 0 0, no gain no profits. Okay. Now Mukund 3/6 minus 1/3, तो LCM 6 3 minus 2 that is a 1/6 gain। अगर आंसर गेनिंग रेशियो में आंसर नेगेटिव है देन इट इज अ सेक्रीफाई, पॉजिटिव है देन इट इज अ गेन। क्लियर। यहाँ पे जो बोला है वही है। नाउ lesson number 5, they Siddhi and Prapti are partners in the profit and loss ratio is 1:1:1. Now we have decided to share the profit and loss into 1 3 3. From the above information calculate the gaining ratio। they Siddhi and Prapti are partners, old shares 1 1 1, new shares 1 3 1:3 1/3 1/3, new ratio is 1:3:3, therefore 7 1/7 3/7 and 3/7। Now calculate the gaining ratio of partners। पार्टनर गेन इज इक्वल टू न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। दे इज इक्वल टू उसका न्यू शेयर था 1/7, ओल्ड शेयर था 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई 21। ठीक है। 3 minus 7 दैट इज अ -4/21। देखो अभी बोला गेन रेशियो में अगर आप नेगेटिव आंसर आ रहा है देन इज सेक्रीफाई। क्लियर। सिद्धिस गेन इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो है 3/7, ओल्ड रेशियो 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई 21 माइनस 9/7, तो यहाँ पे आएगा 2/21, तो ये हो रहा है उसका गेन। ठीक है। पॉजिटिव है तो इसका गेन। नाउ प्राप्तिस गेन इज इक्वल 3/7 माइनस 1/3 दैट इज 9 minus 7 is 21, 9 minus 7/21, तो यहाँ पे होगा 2/21 गेन। नाउ देखो यहाँ पे as per the above calculation while the calculating of gain of the answer is negative then they are not gaining but they are sacrificing 4/21। ये दोनों का 2/21 2/21 गेन हो रहा है, तो यहाँ पे गेनिंग दोनों का होगा और 2/21 2/21 दैट इज 1:1 या 2:2। तो यहाँ पे सिद्धि एंड प्राप्ति का गेनिंग रेशियो हो गया 2:2 या 1:1। क्लियर। चलो नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 6, Sagar, Sarita and Palak are partners in partnership firm sharing the profit and loss in the ratio 3:3:2. All the partners have decided to change their profit and loss ratio in 1:1. New ratio 1:1:1, old ratio 3:3:2. Sacrifice ratio find करना है। सागर, सरिता एंड पलक, old ratio 3:3:2, there is 8 3/8 3/8 2/8, new ratio 1:1:1, there is 3 1/3 1/3 1/3। क्लियर। चलो नाउ कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर्स। तो पहले का सागर का 1/3 न्यू शेयर है माइनस 3/8, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 8 जा 24 और यहाँ पे 8 minus 9, देखो 8 minus 9 24, 8 minus 9 डिवाइड बाई 24 दैट इज 1 minus 24। गेनिंग रेशियो की फॉर्मूला में नेगेटिव मीन सेक्रीफाई। सरिताज गेन इज इक्वल टू 1/3 minus 3/8, इसका भी सेम ही आएगा 1/6 24। क्लियर। 1/24 होगा यहाँ पे 1/24 1/24। क्लियर। चलो सेक्रीफाई, दोनों सेक्रीफाई। ना पलक गेन इज इक्वल 1/3 minus 2/8, there is a cross multiply 3 8 24, 8 minus 3 minus 6, 8 minus 6 divided by 24, there is a 2/24 gaining। तो यहाँ पे दो
सेक्रीफाई कर रहे हैं, एक गेन कर रहा है, ठीक है। अबव कैलकुलेशन द सागर एंड सरिता सेक्रीफाई 1/24 और 1/24 रिस्पेक्टिव, पलक रिसीव्ड गेन 2/20।